हेलो एवरीवन। आज हम विकास सर से मिलने आए हैं। बहुत बड़े एजुकेटर है, आपने इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली उन्हें देखा होगा। तो आज एज अ विकास सर एज अ एजुकेटर सभी को पता होगा, आपने इंस्टाग्राम में उन्हें फॉलो भी किया होगा। उनके कोडिंग सीखो बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, आप सभी ने उन्हें देखा भी होगा। बट आज हम उनसे जानने वाले हैं कुछ उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज विकास सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ह्यूज सक्सेस सर। थैंक यू या थैंक यू। तो बहुत सारे बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, अभी न्यूली आपके इंस्टाग्राम पे, आपके यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन है कि विकास सर का बैकग्राउंड क्या है, एग्जैक्टली विकास सर का एजुकेशन क्या हुआ है, तो वो बिल जानना चाहते थे। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, जो तुमने ये सोचा कि नहीं, सर का एक इंटरव्यू होना चाहिए। सर से हम बात करेंगे, सर के बारे में सब जानना चाहते हैं। तुमसे भी किसी ने पूछा था तो तुमने सोचा, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। दूसरी चीज, मेरा मेरा एजुकेशन जो है एमएससी कंप्यूटर साइंस हुआ है। उससे पहले मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया था। बाद में मैंने एमएससी करके पीएचडी, मेरी होने वाली पीएचडी की डिग्री चल रही है। तो लगभग मेरा एजुकेशन जो है वो इस तरह का हुआ है। मैं कोई नॉन आई मतलब मैं आईटी कंपनी से नहीं हूँ। मैं एक मेरा बैकग्राउंड ऐसा समझ लो, एक टीचर का ही पिछले 6-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। मेरा ऐसा बैकग्राउंड। ओके, बहुत बढ़िया सर। सर हम मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ सर, तो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे मुझे। हाँ। सो मेरे सारे इंजीनियरिंग भाई भी वहां पे बैठे होंगे, वो भी आपको रिलेट कर पाएंगे। सर, क्या कभी आपको एजुकेशन में कभी बैकलॉग का फेस हुआ है सर? बैकलॉग लगे है सर आपको कभी? तो हाँ, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि अ, बहुत पढ़ाई करता था स्टार्टिंग में, स्कूल वगैरह में काफ़ी अच्छे नंबर्स मुझे मिलते थे। और बहुत अच्छे मार्क्स मैंने लाए हैं स्कूल जब मैं पास हुआ था। लेकिन कॉलेज में आने के बाद ना एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट बदलता है। तो वो फेस मेरे सामने भी आया, दोस्त मिले, फिर बाकी की चीज़ें हुई, घूमना हुआ, ये सब चीज़ें। फिर वो समझ कब आया, जब मैं 12th पास हो गया और फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया बीएससी कंप्यूटर साइंस को। फर्स्ट ईयर में आने के बाद मुझे पता चला, जब मैं पहली बार, जब मेरे लाइफ में मुझे 4 बैकलॉग थे पहली बार मेरे लाइफ में फर्स्ट ईयर के। तो मुझे ये पता चला कि मुझे भी बैक लग सकते हैं, आज तक कभी मैंने सोचा तक नहीं था। तो मुझे उस चीज का बहुत ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन हाँ, मुझे सेकेंड ईयर में जाने का मौका तो मिल गया था उसी बैकलॉग की वजह से। लेकिन सेकेंड ईयर में वो 4 तो पास हुए ही, लेकिन इस पहले सेमेस्टर, सेकेंड ईयर का जो पहला सेमेस्टर होता है वो भी सारा क्लियर किया, खाली ये टेंशन से। और मैं पढ़ाई बहुत करता था और मुझे कम मार्क्स मिले तो इस चीज का बहुत टेंशन था। तो ऐसे मैंने किया, वो लाइफ तो मैंने देखी ही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स और बैकलॉग के स्टूडेंट्स है जो बहुत ज्यादा होप छोड़ देते हैं कि भाई मुझे बैकलॉग लगे है। हाँ, तो डेफिनेटली सर, आपका ये जो मैसेज अगर वो सुनेंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव फील करेंगे। सही है। हर बच्चे में टैलेंट होता है, हर बच्चा आगे जा सकता है। अगर उसे बैकलॉग लगा है तो हो सकता है वो उससे कुछ सीखेगा। जब आप हारोगे तभी तो आप सीखोगे ना, अगली बिल्कुल बार सर, जीतने के लिए। बिल्कुल सर। एक्चुअली मुझे भी बहुत ज्यादा बैकलॉग्स लगे थे, तो आई कैन फील दैट। या तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस कैसा था सर? आपने फर्स्ट जॉब कहाँ पे किया था एज अ? देखो, सबसे पहली बात तो ये थी कि मुझे टेंशन ये था कि मैंने ना एमएससी कंप्यूटर साइंस में जब था तो हम्म। मुझे ना टीवी खरीदनी थी, बहुत शौक था टीवी का ओके। और मैंने टीवी खरीदी। उसका ईएमआई भरना था। जब हम्म। मैं पास हो गया, हम्म। घर वालों ने बोला था तूने खरीदी, तुझे भरना पड़ेगा, तो मुझे उस चीज का बहुत टेंशन था। अब तो कुछ भी करके मुझे ईएमआई खत्म करना है, भरना ही पड़ेगा। तो मैं एक छोटी सी जगह पे जॉब पे लगा, जहां मुझे वो लोगों ने 6-7 हज़ार रुपए देंगे ऐसा बोला। एक स्टॉक मार्केट की कंपनी थी वहां पे। वहां से शुरू किया। हम्म। 10 दिन करने के बाद कॉलेज से ऑफर आई, आप हमारे यहाँ के पढ़ाओ, ऐसे करके मतलब बहुत बड़ी कहानी है। और वो टाइम भी मैंने देखा है कि 10 हज़ार रुपए में मैंने कॉलेज में नौकरी शुरू की। हम्म। स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, वहां पे भी ऐसा मौका मिल गया पढ़ाने का कि मुझे शौक बहुत था पढ़ाने का। मतलब मैं वहां जॉब पे लगने से पहले कॉलेज में घूम रहा था, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मैं आपके यहाँ पढ़ाऊंगा, इस कॉलेज में पढ़ाऊंगा। तो ये समय बिताया, लेकिन किसी ने चांस नहीं दिया। लेकिन वो एक ऐसा चांस मिला, और उसके बाद जब मुझे खुशी हुई कि जो मैं करना चाहता था वो जॉब मुझे मिल गई। पढ़ाना मुझे पहले से बहुत पसंद था। जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था। वहां से ये चीज मेरे दिमाग में रहती थी कि नहीं, मुझे पढ़ाना है। मैंने कभी ना जॉब के बारे में सोचा ही नहीं कभी कि मैं डेवलपमेंट में जाऊंगा, मैं ये करूंगा। मैंने अपने स्किल को डेवलप जो किया है, कोडिंग
पढ़ाने को या फिर अपने आप को डेवलप करने को, ये सब मैंने ना कॉलेज में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया वहां से मैंने स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया और सर। वहां से अपने आप को इम्प्रूव किया। मतलब आज ऐसा है कि मुझे कभी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही मैं कभी कोई बुक्स यूज करता हूँ। इतनी तैयारी मैंने कर ली है, तो हुँ, मैं 1 डेढ़ साल में मैं ये कर चुका था, क्योंकि मुझे पहले का वो एक्सपीरियंस था। तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी हो मैं बिंदास रेडी रहता हूँ, जितना मुझे आता है तो मैं पढ़ाता हूँ। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं सर कि कोडिंग सीखो का जो एक्चुअल निर्माण जो था, वो उसी टाइम पे आपका स्टार्ट हुआ था, वो उसी स्ट्रगल से स्टार्ट हुआ था, हुआ राइट? है। वो मैं समय मैं नहीं बता पाऊंगा कि कैसा समय था। बहुत ऐसे ऐसे समय देखने पड़ते हैं कि मैं सुबह कॉलेज जाता था और पूरा दिन कॉलेज जब हो जाता था, 2 बजे तक कॉलेज पढ़ा के होके हो जाता था, घर पे आता था, फिर पढ़ता था कि अगले दिन क्या पढ़ाना है। 4 पेज पढ़ लेता था कि इस क्लास में 4 पेज पढ़ के जाऊंगा, मुझे पढ़ाना है अगले दिन। इस क्लास में 4 लेक्चर्स होते थे मेरे, 4 4 पेज ऐसे हर एक सब्जेक्ट के करके जाता था। फिर किसी दिन ऐसा होता था 4 पेज से ज्यादा हो गया 1 घंटे के अंदर, मुझे टेंशन हो जाता था, अरे यार लेक्चर है मेरा और खत्म हो गया, अब बच्चों को क्या पढ़ाऊं, 5वां पेज तो मैं पढ़ के ही नहीं गया हूँ। तो ये टेंशन मुझे होता था, इसके लिए मैं दिन भर पढ़ाता था, रात भर पढ़ता था। ये जो मैंने 1 साल की जो मेहनत देखी है, वो मैं फील कर सकता हूँ कि मैंने बिल्कुल क्या सर, देखी है। बिल्कुल। बहुत तो हार्ड था, ऐसा या था। बिकॉज़ एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइक ये क्वेश्चन होगा कि प्लेसमेंट के लिए वो वेट कर रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो सेकंड लास्ट में ईयर में होंगे, कुछ लास्ट ईयर में होंगे, कुछ पास आउट हो चुके होंगे, हाँ, बट वो अपने प्लेसमेंट के लिए वेट कर रहे होंगे। तो आपके थ्रू उनका क्या लाइक गाइडेंस रहेगा सर देखो प्लीज? बहुत सारे क्लासेस वाले हमेशा क्या करते हैं, जब ये बताते हैं कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट है, ये लालच देते हैं बच्चों को। और बच्चे भी भोले होते हैं, उन्हें कोई चीज का समझ नहीं होता। उन्हें भी लगता है शायद प्लेसमेंट देंगे। देखो उनको उनके ऊपर इतना दबाव होता है ना, उनकी मजबूरी है कि नहीं प्लेसमेंट देंगे, चलो कर लेते हैं यार, विश्वास तो करना पड़ेगा। मतलब वो सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ उन्हें ये होता है कि कर देंगे। लेकिन जब वो क्लास वाला उन्हें जॉब नहीं दिलाता ना, तब उन्हें पता चलता है हमारे साथ तो धोखा हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहूंगा ना, आप अपनी मेहनत खुद करो। किसी के भरोसे प्लेसमेंट नहीं होने वाली आपकी, मैं ये पहले ही बता रहा हूँ। आपको अपनी स्किल खुद डेवलप करनी है। C++, डेटा स्ट्रक्चर, ये 3 सब्जेक्ट पे जितना ज्यादा हो सके उतना फोकस करो। अपने आप को लॉजिकली स्ट्रांग बनाओ। एक बार आप लॉजिकली स्ट्रांग हो गए, फिर आप तय करो आपको किस बैकग्राउंड में जाना है, जावा करना है, पाइथन करना है, जावास्क्रिप्ट करना है, कहीं भी जाओ। लेकिन ये जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और कभी किसी क्लास वाले को ये मत बोलना जाके कि मुझे जॉब पे लगाओगे क्या। हुँ, आपको किसी कंपनी में वो भेज भी देगा तो भी जॉब आप खुद ही लोगे। अगर आपके में स्किल नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, वो आपका इंटरव्यू देने नहीं बैठने वाला। तो इसलिए कभी कोई क्लास ये बोलता है ना हम प्लेसमेंट भी देते हैं, कुछ जरूरत नहीं उसकी। आप अपने स्किल से प्लेसमेंट लो। अब बता देते हैं हम प्लेसमेंट देते हैं, 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख बच्चों से फीस लेते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसे बहुत सारे मेरे पास ना मैसेजेस हैं बच्चों के। मुझे ये सब नहीं पता था, ये सब तो अब पता चल रहा है, बच्चे मेरे पास बता रहे हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ये चीज से मुझे तकलीफ होती है जब उसको जॉब नहीं मिलती। मतलब प्रेशर तो पहले से था उसके लाइफ में, घर वालों ने किस तरीके से मेहनत करके उसे पढ़ाया, उसके बाद कहीं क्लास लगाने के लिए इतने पैसे दिए लोन लेके, अब वो बच्चे को जॉब ही नहीं मिल रही है। तो गलती किसकी? उस बच्चे की गलती नहीं है, जो उसके साथ खेल रहा है गलती उसकी बिल्कुल। है। ये चीज मैं कहूंगा का आपको। जी मैं आपको और एक क्वेश्चन बहुत पूछना चाहूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना हाँ, चाहूँगा। सर आप दूसरे लोगों से अलग क्यों हैं? लाइक मैं जानना अलग की बात क्या होती है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स के बारे में मेरे दिमाग में हमेशा होता है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मैं जिससे पैसा नहीं लेता। हुँ, एक बात मैं बताता हूँ आपको, हुँ, कि इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि आप ना इंडिया के सारे क्लासेस में घूम आओ, कहीं भी नहीं समझे तो मेरे पास आओ। मतलब मुझे ये बोलना है आपको, कहीं नहीं समझा तो मेरे पास समझेगा, और मेरे पास नहीं समझा तो कहीं नहीं समझेगा, ये मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल, क्या गारंटी के बात है साथ। सर। तो ये चीज है। इसलिए मैं बोलता हूँ सब जगह घूम के आओ, नहीं समझे आखिरी ऑप्शन मेरा रखो। क्योंकि ना मैं एज अ टीचर पढ़ाता हूँ, हुँ, मुझे एक्सपीरियंस है एज अ टीचर। हुँ, आजकल मैं देखता हूँ ना बहुत सारे लोग आ गए हैं मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट से पास आउट, मतलब जॉब करके निकले हैं माइक्रोसॉफ्ट से, कोई अमेजोन से निकला है, कोई कहाँ से निकला है। अरे आप अच्छे डेवलपर हो, ना कि आप अच्छे टीचर हो, और वही बिल्कुल, मिस्टेक होती है आपसे। और आप क्या सोचते हो कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, और इसी वजह से आप बच्चों के बारे में नहीं सोचते कि उनको कितने बेसिक की जरूरत है, जहां से उन्हें सिखाना चाहिए। आप ऐसी ऐसी बातें बता देते हो, मेरा पैकेज इतना था, मेरा उतना था, लेकिन आप बताते नहीं कि आपने उसके लिए कैसे पढ़ाई की, क्या किया। उस आप खाली अपने कोर्स को बेचने में लगे हो। आप बच्चे को समझो, नॉन आईटी का बच्चा है, बीए का बच्चा है, बीकॉम का बच्चा है, आज वो आईटी में जा रहा है, आपकी भाषा ही समझ नहीं पाता।
तो वो क्या सीखेगा? मैं खुद कोडिंग नहीं सीख पाया था इसी रीजन की वजह से। तब मैंने सोचा था मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ, टीचर कौन सी गलतियां कर रहे हैं कि वो गलतियां मुझे नहीं करनी है। बस इसी बात का ध्यान रख के मैं आज पढ़ाता हूँ, और एज अ टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बेसिक से बच्चों को तैयार होना है। जब वो बच्चा अच्छा बन जाएगा ना, तो वो किसी के भी पास पढ़ ले, जिसको पढ़ाना नहीं आता तो भी सीख जाएगा। उसे बस टॉपिक्स दे दो, किताबें दे दो, मटेरियल दे दो, वो खुद भी सीख लेगा। फिर उसको किसी की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर मैं जस्ट एंट्री कर रहा था क्लास में, तो मैंने आपकी एक ऑडी कार देखी थी। हम्म। तो देख के बहुत अच्छा लगा सर, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सपीरियंस मुझे नहीं बताइए पता था सर। तुम्हारे सवाल क्या है। अभी मैं तुम्हारे सवाल सुन के भी मुझे टेंशन हो रहा है। तो ठीक है, अभी तुमने सवाल पूछा। देखो, मेरा बैकग्राउंड पहले तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ही आया हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, उन्होंने पैसे कमाए उनके लाइफ में। और मुझे याद है कि 2 रुपए मांगने पड़ते थे कि 2 रुपए दे दो आज। और वहां पे भी फिर हम आते थे स्कूल से तो लिफ्ट लेके आते थे, 2 रुपए का कुछ खा लेते थे, चॉकलेट वगैरह। तो वो समय भी देखा है। और फीस के टाइम पे भी तकलीफ होती थी पेरेंट्स को, वो समय भी हमने देखा है। हाँ, देते थे पैसे, जितने मांगता था उतने। उन्हें भी ये था कि हमने पढ़ाई नहीं की, कम से कम हमारा बच्चा पढ़ ले। और मैं पढ़ने के बाद ये सोचता था कि मैं पढ़ लूंगा तो दूसरों को जरूर पढ़ाऊंगा, ये दिमाग में मेरे पहले से ही था। तो अब धीरे धीरे समय बदला, चीजें बदली। मैं भी जहां से मैंने शुरुआत की, पापा की बाइक लेके कॉलेज में आता था, धीरे धीरे करते करते मेरे कुछ सपने थे जिंदगी में कि मुझे ये करना है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का पहले से बहुत शौक रहा है, तो मुझे ये चीज चाहिए। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक रहा है, मुझे ये चाहिए। मुझे बाइक्स का शौक रहा है, तो ये सारे शौक मैंने पूरे किए। हाँ, लेकिन मैंने ना ये शौक अपने पैसों से पूरे किए। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, जब भी आपको लगे आपके शौक आपको पूरे करने हैं, तो कभी भी याद रखना, अपने मेहनत से पूरे करो, अपने पैसों से पूरे बिल्कुल। करो। क्योंकि पेरेंट्स के पैसों से तो आप कर ही सकते हो, लेकिन आप कभी ये सोच के देखो कि आप खुद कर पाओगे कि नहीं। मैंने कर लिया, थोड़ा समय लगा, तब ठीक था, लेकिन घर वालों ने भी बहुत कुछ दिया है मुझे, तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और उनकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। अपने जिंदगी में पेरेंट्स की हमेशा आप रिस्पेक्ट करो, मैं यही कहूंगा। आज है, मैं गाड़ी है, मुझे शौक था, मैंने गाड़ी खरीदी, चलाता हूँ गाड़ी, खुश हूँ। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि साथ दूसरी होती छोटी तो भी चलता, कुछ अलग नहीं है। खाली ये था, दूसरों को देखने के बाद अलग लगता था। पहले किसी के 1 लाख फॉलोवर वाला आदमी आया है, चलो भाग के उससे मिलने के लिए चलो, ऐसा दिमाग में आता था पहले। बिल्कुल। 50,000 भी रहे, 10,000 भी रहे, तो बहुत बड़ा नंबर वो लगता था, एक समय था। बिल्कुल। अभी मुझे कुछ लगता ही नहीं। गाड़ी जब तक नहीं थी तो मैं दूसरी गाड़ियों को देखते रहता था, जब मैं कॉलेज में था। अभी तो मुझे कुछ लगती नहीं। तो ये एक समय की बात होती, शौक की बात होती, धीरे धीरे ना शौक खत्म हो जाते हैं। हम्म। तो मेरे साथ भी अब यही है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम्म, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका ये जो मैसेज है सर, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ रिसेंटली जो बच्चे देखता हूँ, बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली iPhone 15 आया है। हाँ, तो आप देखोगे, रिलेट कर पाओगे कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट लाइक जो कॉलेज में भी होंगे स्टूडेंट्स, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि iPhone 15 Pro मुझे सच लेना में। है। नहीं, तो बच्चों के तो शौक होते यस हैं। सर, बट आपने जो मैसेज दिया है उन्हें कि भाई खुद अगर आपको जो ड्रीम चेस करना है, खुद के पैसे से आप ड्रीम चेस करो, सही है। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्या सर, मैंने एक्चुअली आपके कुछ रिसेंटली जो बैच हुए थे उनके हाँ, बच्चों के बारे में मैंने लाइक फीडबैक लिया था। हाँ। तो उनका फीडबैक तो जो था सर, दैट्स अमेजिंग, लाइक बहुत अच्छा फीडबैक था। उन्होंने जो मुझे बताया कि सर की जो टीचिंग की क्वालिटी है, जो टीचिंग की स्टाइल है, वो मार्केट में किसी के पास भी नहीं है। यस। मैं जैसे देखता हूँ सर, मैं खुद सर देख रहा था इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद के पुणे में, हैदराबाद में बहुत सारे क्लासेस थे जो 1-1 लाख 50-50 हजार जैसे फीस लेते हैं पर्टिकुलर एक कोर्स के लिए। सही है। बट आप ऐसा कैसे कर पा रहे हैं सर, वो थोड़ा जानना था सर। देखो क्या है, स्किल की बात होती है, एक पढ़ाना एक स्किल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे एज अ बिजनेस समझते हैं। बिल्कुल। मैं सही बता रहा हूँ, पढ़ाना ना ये बिजनेस नहीं है, ये स्किल का पार्ट होता है। आपको बच्चों के प्रति ना उतना प्यार होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में बच्चों के लिए कुछ है ना, तो जरूर आप अच्छा करोगे। और हमेशा बच्चों की तरफ से सोचो, उनको कुछ करना, उनको कुछ करना। मैं सच बता रहा हूँ, आप ना अच्छा पढ़ा दोगे ना, आपके पास 100 बच्चे आएंगे। आप क्यों 1 लाख ले रहे हो? 1 लाख लेके 10 लोगों को पढ़ाने से अच्छा 10,000 लेके 50 लोगों को पढ़ाओ, 100 लोगों को पढ़ाओ। क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाओगे, अच्छा है ना। आपके दिमाग में आ रहा है ज्यादा, इतनी मेरी वैल्यू है मेरे नॉलेज की, इतनी वैल्यू है, मैं कैसे इसे इतने सस्ते में दे दूं? ये बहुत गलत सोच है। अगर आप एक टीचर हो तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता आपके लिए। तो मैं यही कहूंगा कि मैं कोशिश करता हूँ, देखो बहुत सारी बच्ची आज गांव में रहती हैं,
जो नहीं पढ़ पाती, उनकी फैमिली का इशू होता है, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत सारे मैं देखता हूँ, आज मुझे आते हैं मैसेज, झारखंड से आते हैं, फिर मुझे बिहार से मैसेजेस आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं। तो मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि बच्चों के आते हैं सर हमें जरूरत है। तो मुझे उससे पता चलता है, लेकिन मैं कितने लोगों को कम करके पढ़ाऊंगा। बिल्कुल। लाइफ में आज लोग जो है, मैंने अभी अगर ऐसे सोचा होता तो मैंने अभी दो चार बिल्डिंगें खड़ी कर ली होती, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा, चाहता तो वो भी कर लेता। स्किल का पार्ट है, मैंने हमेशा अच्छा पढ़ा है। आज तक मेरा एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा बोल देगा जिस दिन कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। ये तो मैंने टारगेट अपना रखा हुआ पहला, कि एक भी बच्चा बोल दे सर आपका हमें नहीं समझता, मैं छोड़ दूंगा। हाँ, अगर वो कभी आया ही नहीं मेरे क्लास तो फिर मैं उसके बारे में नहीं कुछ बोल सकता। तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज, सस्ते की तुम बात कर रहे हो कि हम्म। आप सस्ता, मैंने क्या किया है, मैं कोर्स को इतना सस्ता कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा लें। हम्म। क्यों 10 और 20 लोगों को पढ़ाओ, ज्यादा लोगों को पढ़ाओ, ज्यादा लोगों तक एजुकेशन भेजो। जिन बच्चों को आज जॉब नहीं, जो घर पे बैठे हैं, जो लड़कियां शादी के बाद अपने घर चली जाएंगी, अपने पैरों पे खड़ी तो हो सके, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर सके। अगर वहां से कभी ऐसा ना, मैं मतलब मनाऊंगा कभी गलत ना हो किसी के साथ, अगर हो गया किसी बच्ची के साथ, तो क्या वो अपनी लाइफ खुद नहीं जी सकती इंडिपेंडेंटली? उसे हक नहीं है क्या? तो अपने पैरों पे खड़ी हो, कम से कम सीखी रहेगी। आज नहीं काम आएगा, कल तो उसके काम आएगा। वो कभी ना कभी अपने बच्चों के तो काम ला सकती है वो, कि कोडिंग की स्किल इतनी अच्छी कि आज वो अपने बच्चों को तैयार कर सकती है। फीस में, और दूसरी चीज की फीस मैंने अभी रखी हुई है। मेरा जो अगला कोर्स 25 अक्टूबर को आ रहा है, उसकी फीस रखी है मैंने 4321, यस, ये यस। मैंने नंबर रखा हुआ है। तो तो इसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कम से कम पैसों में पढ़ाऊं। मैंने अभी एक अनाउंसमेंट जल्दी में की कि मुझे ना ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जिन बच्चों से बहुत सारी फीस ली गई, अब उनको जॉब नहीं मिली, घर वाले तो उन्हें क्लास लगवाने नहीं दे रहे, तूने हम्म। बहुत पैसे बर्बाद किए, तू घर में हाँ। बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुआ है, ऐसे भी घर वाले बोलते हैं बच्चों को। तो ठीक है, उनकी भी गलती नहीं होती, उतना प्यार करते हैं इसलिए बोलते हैं। बिल्कुल। उन बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत उन बढ़िया बच्चों सर, को बहुत बढ़िया। जिसके 30,000, जिन्होंने 50,000, जिन्होंने 1 लाख रुपए भरे लेकिन उन्हें सीखने को नहीं मिला अच्छा, मैं उन्हें फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये इसको बोल सकता हूँ ऐसा कि 4321 फीस है ना, आपको वैल्यू नहीं लग रही ना? कुछ लोग बोल रहे हैं इतना सस्ता है, अच्छा है क्या? 1 लाख इस कोर्स की फीस है मेरी, जिसमें जैंगो फ्रेमवर्क भी मैं लेने वाला हूँ, C++ ले ही रहा हूँ, एक बैच तो मेरी चल रही, C++, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, पाइथन। आप सोचो, जैंगो उसका फ्रेमवर्क, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, एसक्यूएल, सारे सब्जेक्ट्स हैं। बताओ कौन पढ़ाता है? बहुत। जैंगो जैसा फ्रेमवर्क है। 1 लाख रुपए मेरे कोर्स की फीस होनी चाहिए, देखा हाँ। जाए तो 1 लाख ही है, लेकिन मैं इतने कम में 4321 मैंने इस बार हाँ। प्राइस रखी हुई है। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि बहुत सस्ता दे रहा हूँ, वैल्यू नहीं हो रही हमारे लिए, आप ज्यादा भी दे सकते हो, आप मदद करोगे ये दूसरों के लिए। जो नहीं, आपको लगता है आप 5,000 देना चाहते हो, 10,000, 20,000, 50,000 दे सकते हो। कम से कम उन लोगों के, देखो अगर आप लोगों ने 4,321 रुपए भी दिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे चलेगा। मैं पढ़ाऊंगा फिर भी बच्चों को, मैं पढ़ाना नहीं छोड़ने वाला कि फीस कम मिली तो अगली बार से बंद कर दो। मैं हार नहीं मानने वाला, मेरी एक खासियत है, मैं लास्ट तक हार नहीं मानता, कितना भी हो जाए। इतने दिन से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, फिर अब जाके मेरे वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे हैं। यूट्यूब पे आप देख लेना मेरा सबसे पहला वीडियो कब आया था, आप समझ जाओगे। काम करना कभी नहीं छोड़ना अपने लाइफ में, याद रखना, हमेशा मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी रखो, हार मत मानो। अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन मुझे ना रुकना नहीं है। एक ये चीज मुझे बोलनी है, अक्षर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये बातें करके। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर। हम्म। हमारे स्टूडेंट्स आपको बहुत देर से, लाइक बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ सरप्राइज लाने वाले थे, लाइक 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर में बहुत सुन रहा था, तो एग्जैक्टली क्या है सर, थोड़ा सा। देखो, 5 अक्टूबर को हमारा एक मास्टर क्लास आने वाला है जिसमें बच्चों की प्लेसमेंट के बारे में मैं बात करूंगा, उन्हें हम्म। प्लेसमेंट कैसे अच्छी मिल सकती है। क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत सारे बच्चे प्लेस हुए हैं, जल्दी माइक्रोसॉफ्ट में जो मेरा स्टूडेंट प्लेस हुआ है, तो उसका भी इंटरव्यू मैं अपलोड करूंगा। बहुत तो बढ़िया। क्या होता है, उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कंपनीज की कुछ प्राइवेसी होती है हम्म। कि आप नहीं डायरेक्टली हमारा नाम ले सकते। बिल्कुल। इसीलिए आप देखोगे ना, माइक्रोसॉफ्ट वाले जल्दी इंटरव्यूज नहीं देते, उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो उस हिसाब से उसको थोड़ा डर लगता है। हम्म। फिर भी मैंने उसको बोला है मैनेज करने के लिए। तो एक वो चीज, प्लेसमेंट कैसे अच्छी ले, हम्म।
वो अपने टैलेंट से ही लेता है, मैंने नहीं दिलाई उसको। बिल्कुल। दूसरी चीज, फॉरेन में अगर आप जाना चाहते हो जॉब करने के लिए, कैसे जा सकते हो उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। ये एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मुझे आपसे ये बतानी कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको जॉब करना है लेकिन घर बैठे बैठे काम करना है दूसरों के लिए, तो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको पैसे देती हैं। वीड से मतलब क्या बोली लगती है, एक आसान शब्द में बोलूं तो बोली लगाई जाती है, कौन कितने पैसे में काम करेगा, ऐसी चीजें होती है। अगर आप अच्छे नॉलेज है, आपको अच्छा नॉलेज है, आपने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, आप वहां काम कर सकते हो, वो भी बताऊंगा। तो ऐसे ही हो रहा है। और मेरा जो कोर्स है उसके बारे में बताऊंगा, जिसको करना है करो, कंपलसरी नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक बच्चा रहेगा तो भी उसे 4,000 में पढ़ाऊंगा। और ये जब मैंने कोर्स शुरू किया था तो ये सोच के नहीं किया था कि 100 बच्चे आएंगे, 1,000 बच्चे, तो अभी इतने सारे आ गए मैं बता नहीं सकता। अब मैंने ये नहीं सोचा था कितने आएंगे, मैंने ये सोचा था पढ़ाना है, फीस इतनी रखनी है, एक भी आता ना, मेरे शब्द की कीमत है, मैं फिर भी पढ़ाता हूँ उसे। बहुत अब आ रहे हैं स्टूडेंट्स, प्यार कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वहां मेरे लेक्चर्स देखते हैं, और वहां उन्हें सी लैंग्वेज पाइथन के पूरे लेक्चर्स फ्री में मिल जाते हैं, उनको बहुत मजा आता है कि यार इतना अच्छा कभी नहीं पढ़ा, तो खुद ही क्लास लगवाते हैं। तो इसमें मैं तो मुझे एक बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। सो लाइक आप तो बहुत अच्छे से टीचिंग फील्ड में तो आप कर रहे हो, बट इन फ्यूचर सर आपकी कुछ प्लानिंग्स है लाइक स्टूडेंट्स को प्लान लेके? तो एक, जैसे तुमने मुझे बोला प्लान के बारे में, मेरा एक सबसे बड़ा प्लान ये है कि मैं इंडिया के जितने टीचर है ना, सबका मार्केट ही खत्म कर दूंगा। मतलब कैसे, मैं जितना सस्ता पढ़ा रहा हूँ, या तो उनको उतना सस्ता पढ़ाना पड़ेगा, हाँ। या तो बोरिया बिस्तर लेके घर जाना पड़ेगा, यही अरे! दो चीजें होंगी। तो यार, तो मेरे लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है। इतना सस्ता खुद कर दूंगा कि उनको मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं तो बंद करके घर जाओ, वैसे भी तो आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर दिल से, सच में दिल से आप खुद सोच के देखना, आप अच्छा कर रहे हो क्या बच्चों के साथ। अगर आपके मन में लगता है हाँ बच्चों के लिए कर रहा हूं, तो आप सच्चे हो। अगर आपके मन में लगता है नहीं मैं तो लूटने बैठा हूँ, तो आप सच्चे नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ। चलिए विकास जी, बहुत लाइक बहुत मजा आया आपसे बात थैंक यू करके। अक्षय। आई होप हम नेक्स्ट सेशन भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आप कमेंट में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विकास जी को नेक्स्ट टाइम हम क्या क्वेश्चन पूछे। और डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सर के चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए सर को। एक एक चीज और लास्ट में यस। बोलना चाहता हूँ मैं। देखो, बहुत सारे लोग जब बताते हैं कि कमेंट करो, मैं ना हर बार वीडियो बनाता हूँ ना, बच्चों को ये बताना भूल जाता हूँ, हम्म। सब्सक्राइब करो, लाइक हाँ। करो। क्योंकि ना यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा होता है, जब कोई सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, शेयर करता है ना, तो आपके वीडियोस को प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल। ये मैं सोचता ही नहीं कभी ना, मैं कभी बोलता हूँ। कोई कोई तो बोलता है आपको, आपकी माँ की कसम, आपको 7 लोगों को शेयर करना है। सुना तो है, ये सुना चीज हो है। जाती है। क्यों? जिसको कर रहा है वो करेगा, मैं तो बोलता भी नहीं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ रहा है कि कर देना शेयर अपने दोस्तों को, कि ताकि और लोगों तक पहुंचे, वो लोग बिल्कुल। भी करें। बिल्कुल। और जितना भी इंटरेक्शन होगा अच्छी चीज है, ये मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, ठीक बिल्कुल। है, लेकिन जो बिल्कुल। जिसने देखा वो लोग कर देना कम से। बिल्कुल। आपके एक शेयर की वजह से दूसरे कोई बंदे की लाइफ बन सकती है, फ्यूचर बन सकता है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स शेयर जरूर करना वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच यू, सर। थैंक थैंक यू। यू सर।